बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र हम दिखा रहे हैं। ड्रग्स मामले में मुंबई में 3 जगह पर एनसीबी की छापेमारी जारी है। मुंबई के पवई, अंधेरी, बांद्रा में एनसीबी की रेड हुई है। अबिगेल पांडे और सनम जौहर की निशानदेही पर यह रेड मारी गई है। एनसीबी ने अबिगेल और सनम को आज दफ्तर भी बुलाया है। कल भी एनसीबी ने दोनों से की थी पूछताछ। यानी बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र एक बार पूरी स्क्रीन पर उतारे आप, बैक टू बैक। अगर मेरी पीसीआर टीम एक बार बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र दिखाएगी तो फिर हम समझ पाएंगे कि कनेक्शंस क्या क्या हैं। देखें आप, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, शौविक, सैमुअल मिरांडा। सैमुअल ने नाम ले लिया ड्रग पेडलर सुहेल का। सुहेल के जरिए और भी ड्रग पेडलर्स के बारे में पता चला। इसको थोड़ा और बड़ा करें। जैद विलात्रा, अब्दुल बासित यानी बासित परिहार की हम बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी ड्रग पेडलर हैं इनके जरिए पता चला। लेकिन कत्ल के पीछे, सुशांत सिंह राजपूत के कत्ल के पीछे जिन लोगों का हाथ नजर आ रहा था या जिन लोगों पर शक जा रहा था, इनमें से जया साहा जो कि क्वान कंपनी के टैलेंट मैनेजर है, उसने कई बड़े बड़े सितारों का नाम ले लिया है। उसने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा, सारा, रिया चक्रवर्ती, इन सभी का नाम ले लिया। किसने? जया साहा ने। जया साहा ने यह भी बता दिया कि श्रद्धा कपूर के लिए 2017 से लेकर के अभी तक कई बार ऑनलाइन सीबीडी ऑयल मंगाया गया था। लेकिन हाँ, एक बार फिर से अगर रिकॉल कर सके, फैशन और ड्रग्स का कॉकटेल क्या है, आगे हम आगे देखते हैं। रुकिए, सुनील शुक्ला के पास में चलिए। सुनील शुक्ला, बॉलीवुड के ड्रग्स चरित्र के जितने भी चेहरे मैंने अभी दिखाए हैं आपको, इनमें से कितने चेहरे आपके सामने या सुशांत सिंह राजपूत के सामने से होकर के गुजरे हैं? जितने भी लोग उनके साथ जुड़े थे, मैं बोलते आ रहा हूं कि ये उनका घर एक हिसाब से ड्रग्स का एक अड्डा बना दिया था रिया चक्रवर्ती ने। वहां आशियाना को उन्होंने बर्बाद कर दिया था। रिया चक्रवर्ती का रिश्ता जो जया शाह के साथ आ रहा है, उससे खुलासा हो गया कि आज जिन लोगों को समन भेजा गया है, सारा अली खान बोल दो या दीपिका पादुकोण या श्रद्धा, इनके अगर मोबाइल खंगालेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो टॉप के जो बॉलीवुड के ए लिस्टर्स हैं, जो साथ में उठते बैठते हैं बचपन से, उन सबका नाम आ जाएगा। पूरा का पूरा बॉलीवुड का ढांचा हिल जाएगा। तो इनका जो दिखना है कि लोगों के बीच में कि ये अभी बॉलीवुड का ढांचा तो बुरी तरीके से हिल गया है। बॉलीवुड की जो थाली है बुरी तरह से अब खनकने भी लगी है। लेकिन चूंकि मेरे साथ में डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए, एक बार फिर से मैं रिकॉल करूंगा फैशन और ड्रग्स का कॉकटेल क्या होता है। और डॉक्टर रवि मलिक, आप सुने जितनी चीजें मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप ही के जरिए मैं ये सवाल करूंगा। फैशन और ड्रग्स का कॉकटेल और क्या होता है सीबीडी ऑयल, ये 2 चीजें निकाल करके रखें आप। सबसे पहले फैशन और ड्रग्स के कॉकटेल में आप देखें क्या होता है। मॉडल्स कोकीन का सेवन करती हैं, प्रोफेशन में कंपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दबाव में मॉडल्स ड्रग्स का सेवन करती हैं, ड्रग्स से भूख की क्षमता कम हो जाती है। मॉडल्स दुबली पतली दिखती हैं। कैटवॉक के लिए कई मॉडल्स कॉन्फिडेंस में रहती हैं। कुछ मॉडल्स बैकस्टेज बहुत नर्वस होती हैं। मॉडल्स कोकीन से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया करती हैं और यही कहा यह जाता है कि फैशन का और साथ ही साथ ड्रग्स का कॉकटेल है। अभी यहीं पर रुकिए, डॉक्टर रवि मलिक को अवतरित किया जाए। डॉक्टर रवि मलिक, चलिए डॉक्टर रवि मलिक के साथ कनेक्ट हमारा टूट गया है, उन्हें रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच ये दिखाएं कि सीबीडी ऑयल क्या होता है। भांग और गांजे के पौधे में पाया जाने वाला सीबीडी ऑयल गांजे के पौधे की पत्तियों, फूलों, डंठल से निकाला जाता है। धुएं और भाप के जरिए शरीर में ले जाया जा सकता है। मानसिक तनाव और दर्द से तुरंत ही राहत देता है। लगातार अगर सेवन करते रहे तो तनाव और डिप्रेशन बढ़ भी जाता है। सीबीडी ऑयल लेने वाला शख्स ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है। दुनिया के कई देशों में बैन है, कई देशों में इस्तेमाल में छूट है। भारत में एनडीपीएस एक्ट के तहत सीबीडी ऑयल का सेवन अवैध है। भारत में मेडिकल प्रोडक्ट में इस्तेमाल के लिए वैध माना जाता है। डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए हैं क्या डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए डॉक्टर रवि मलिक के पास में जा सकते हैं हम। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए, बचपन से लेकर के आज तक न जाने मेरे कितने काउंसलर्स रहे हैं, कभी टीचर रहे हैं, कभी लेक्चरर रहे हैं, कभी डैडी रहे हैं, कभी मम्मी रही हैं, कभी भाई बहन रहे हैं। कभी भी किसी ने नहीं कहा कि अगर कॉन्फिडेंस पाना है तो जाकर के चरस, गांजा, हशीश, वीड ले लो, माल ले लो। मुझे ये कहा गया कि अपनी अंतरात्मा को जगाओ, किसी भी तरीके से मेडिटेशन करो, लोगों का सामना करो, कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप करो, पढ़ो लिखो, इन सबके जरिए कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन चरस, गांजा, सीबीडी ऑयल, हशीश, हेरोइन, क्या इन सब के जरिए भी कॉन्फिडेंस आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, बल्कि ये चीजें बहुत ज्यादा घातक हैं। अच्छा हुआ आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इससे जो हमारा यूथ है उसको कम से कम और गाइडेंस होगी, जो कि मिसगाइडेड घूम रहे हैं कि नहीं जी ड्रग्स लेने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ड्रग लेने से हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी, या ये भी कहा जाता है ड्रग्स आप लेंगे तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। इसके पीछे क्या तथ्य है
तथ्य ये है कि एक तो जो ड्रग पेडलर्स हैं और ड्रग से एसोसिएटेड जितने माफिया लोग हैं, उन लोगों का हमेशा यही होता है कि वो इस तरह की भ्रांतियां जो है अपने कस्टमर्स में और कस्टमर्स के थ्रू और लोगों के अंदर फैलाते जाते हैं। ड्रग्स लेने के बाद में केवल एक चीज होती है, वो ये होती है कि आप रियलिटी से दूर हो जाते हैं, आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, आप अपने एक यूफोरिया में आ जाते हैं, आप लार्जर देन लाइफ बन जाते हैं ड्रग्स लेने के बाद में, और यही चीज आपको किक देती है। लेकिन ये किक जो है एक सपने की तरह, एक धोखे की तरह, जो कि एक आपको बड़े खराब से ब्लैक होल में ले जाती है। और एक चीज बता दूं, जब ड्रग्स के अंदर लोग लिप्त हो जाते हैं तो ना तो उनके पास पैसा रहता है, ना उनके पास सक्सेस रहती है, और ना उनके पास कैपेबिलिटी रहती है, और शरीर भी जो है बिल्कुल खोखला हो जाता है, शरीर के अंदर तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल गलत धारणा लोगों के अंदर फैला रखी है कि ड्रग्स लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि ड्रग्स लेंगे तो वो आपको एक ऐसे अंधकार में ले जाएंगी, आपको रियलिटी से दूर ले जाएंगी, गरीब आदमी को ऐसे बना देगी कि उसे लगता है मैं मेरे जैसा राजा कोई नहीं है, यूफोरिया में ले जाएंगी, आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देंगी। ये कॉन्फिडेंस का ही पूरा चक्कर है, ये कॉन्फिडेंस का ही पूरा चक्कर है। और सतीश त्रिपाठी के पास में मुझे जाना पड़ेगा। सतीश त्रिपाठी जी, आप बेहतरीन संगीतकार हैं, कई बार मेरी आपसे मुलाकात हुई, कई बार आपके स्टूडियो में मेरी मुलाकात हुई। मुझे याद है आप इश्क क्लिक कंपोज कर रहे थे, आप रक्त बीज कंपोज कर रहे थे, कई बड़े बड़े एल्बम्स आपने कंपोज किए। जब आप सुखविंदर सिंह के साथ में कुछ गाने कंपोज कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा, उस जमाने में मैंने आपसे पूछा भाई कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आपने कहा कि ईश्वर से, प्रभु से हम लौ लगा लिया करते हैं। एक तो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये सीबीडी ऑयल वाला कॉन्फिडेंस भी कभी आसपास फटका क्या आपके? जानकारी रहती है, कई लोग हैं जो लेते रहते हैं, मगर मेरे सामने कभी उन लोगों ने लिया नहीं। और ये सीबीडी ऑयल इतना बड़ा एक फैशन हो गया इस समय राशिद भाई, कि ये मेरे सामने से गुजरा है कई बार। ये जो अफीम है, ये चरस है, लोग लेने के बाद सोचते हैं कि जो रैपर्स जो होते हैं, जो रैप करते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि वो तुरंत बैठ के लिख लेंगे, तुरंत बैठ के रैप कर देंगे, और वो बेस गिटार सुनना चाहेंगे तो बेस ही उनको सुनाई देगा। अच्छा। वो जो उनका एक कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट इल्यूजन है, जो अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, वो सिर्फ सोच है जिसको कि उन्होंने बना रखा है। आप सोचिए राशिद भाई, 3.25 लाख हेक्टेयर खेती अफगानिस्तान में ये अफीम की होती है, और वो सारा दुबई और पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। और वो प्रॉफिट का जितना भी पैसा होता है वो सारा टेररिज्म में यूज होता है। ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है जो नार्को टेररिज्म से एक आप इसको आप ऐड कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा, मैं बार बार यही बोलूंगा, मैं पिछली बार भी बोलता था कि रिया चक्रवर्ती को जैसे सुशांत सिंह के लाइफ में प्लांट किया गया, वैसे ही ये सारे जो बॉलीवुड के ये जो नेक्सस हैं, ये सब प्लांटेड हैं। ठीक है, नार्को टेररिज्म में इनका कहीं ना कहीं से योगदान है, इनका पैसा जा रहा है। ठीक है, ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सतीश जी, आपको रोकना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आज गोवा से मुंबई लौटेंगी दीपिका पादुकोण। दोपहर 12:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई पहुंचेंगी दीपिका। ड्रग्स केस में दीपिका से कल पूछताछ करेगी एनसीबी। दीपिका को एनसीबी ने कल सुबह 11 बजे किया है तलब। कौन की मैनेजर करिश्मा की व्हाट्सएप चैट से दीपिका के नाम का खुलासा हुआ था। एनसीबी कल करिश्मा प्रकाश से भी करेगी पूछताछ। प्रीति सोमपुरा मेरे साथ में जुड़ गई हैं। प्रीति, 12:30 बजे के आसपास अगर मुंबई आने वाली हैं दीपिका, कल से लेकर के अभी तक कितने वकीलों के साथ में बातचीत की है? रणबीर सिंह क्या कर रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दीपिका पादुकोण बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं, परेशान हो गई हैं। दीपिका पादुकोण की बात करें तो करीब 12:30 बजे वो चार्टर फ्लाइट से गोवा से निकलेगी और मुंबई करीब जो है 2 बजे के आसपास पहुंचेगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि कल से लगातार जो है वो अपने लॉयर्स की टीम के साथ में जो है संपर्क में है। क्या क्या सवाल जो है उसे एनसीबी से पूछे जा सकते हैं, वो लगातार सलाह मशवरा कर रही है। कल भी करीब 1.5 घंटे तक ताज अगुडा गोवा होटल में जो है उसकी लगातार मीटिंग हुई है। और ये भी बता दें कि जो एनसीबी ने जो समन्स किया है करिश्मा प्रकाश, वो भी इस वक्त जो है दीपिका के साथ में गोवा में ही है। पिछले 1 हफ्ते पहले ही जो है गोवा में दीपिका अपने फिल्म की शूटिंग के लिए गई थी और 45 दिन का ये शूटिंग था, तो लगातार जो है वो गोवा में ही थी। और ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर में जो है वो मुंबई लौटेगी और कल जो है एनसीबी के सामने वो पेश होगी। एक और बात बता दीजिएगा, क्योंकि 2014 से लेकर के 2017 तक और 2017 के बाद तक का एक दौर रहा है, कहा यह जाता है कि यही वो वक्त रहा जब बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का शिकार रही दीपिका पादुकोण। क्या यही वो वक्त है जब ड्रग्स की जाल में दीपिका फंसी? जी,
कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है अगर दीपिका का पूरा इतिहास देखें, अगर उसका बैकग्राउंड देखें, तो मॉडलिंग इंडस्ट्री बेंगलोर से जो है वो मुंबई आई थी। मॉडलिंग इंडस्ट्री के बाद में जो है वो जो है फराह खान की पहली फिल्म में शाहरुख खान के साथ उसको पहला ब्रेक मिला और तब से लेकर कामयाबी की जो शिखर है वो चढ़ती गई। ना सिर्फ इतना ही बल्कि ये भी एक सच्चाई है कि बॉलीवुड में जो है 80% से ज़्यादा लोग जो है ड्रग्स का नशा करते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से वो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रही थी तो इसी के तहत जो है उसने ड्रग्स का सहारा लिया हो। लेकिन ये सारी जानकारी जो है एनसीबी की पूछताछ में ही सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट उसके सामने आए थे उसमें साफ तौर पे जिक्र किया गया था हैशीश और जो है सीबीडी ऑयल का, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दीपिका जो है सिर्फ अभी 2 या 3 साल से नहीं लेकिन पहले से ही ड्रग्स लेती होगी। ठीक है, अभिषेक के पास भी चलते हैं। अभिषेक, चूंकि आप एनसीबी दफ्तर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, सिमोन खंबाटा पहुंच चुकी हैं। 2 सवाल हैं आपसे। सिमोन खंबाटा से सवाल किन किन एंगल के इर्द गिर्द किए जाएंगे, और दूसरा रकुलप्रीत चूंकि अब चालबाजियां कर रही है। रकुलप्रीत ये कह रही है कि समन नहीं मिला, जबकि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हर तरीके से समन देने की हमने कोशिश की। रकुल कब तक बचेगी? बिल्कुल सही पूछा आपने राशि। देखिए, वही रकुलप्रीत है जो मीडिया में खबर न दिखाने को लेकर हाई कोर्ट गई थी दिल्ली में ताकि मीडिया में खबर ना आए। वही रकुलप्रीत है जो लगातार झूठ पे झूठ बोला जा रही है। यानी साफ है कि यह समझ में आ रहा है, क्या लगता है, क्या रिया काम कर रही है क्या? क्योंकि रिया जिसलिए बाहर निकलना चाहती है और इसलिए बाहर निकलना चाहती है कि ताकि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके, और यही कारण है कि एनसीबी लगातार कह रही है कि इसलिए उसको बेल नहीं मिलना चाहिए ताकि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। तो आखिरकार सवाल यह खड़ा होता है कि रकुलप्रीत का नाम जिसने लिया था कोई और नहीं लिया था बल्कि रिया ने लिया था, और उस रिया को बचाने के लिए क्या रकुलप्रीत जानबूझ के नौटंकी कर रही है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एनसीबी के जो अधिकारी यह सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने हर माध्यम से उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया, हमने उनको नोटिस दिया, उसके बावजूद अगर कह रही नोटिस नहीं मिला, यानी साफ है कि बहुत कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है, बहुत कुछ सबूत नष्ट करने का प्रयास कर रही है। यह कहीं समझ में आ सकता है। हालांकि एनसीबी वापस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और वापस उन्हें समन भेजेगी ताकि वह जल्द से जल्द एनसीबी के सामने हाजिर हो। लेकिन ये जो ऑफिस देख रहे हैं आप, जो एनसीबी का गेस्ट हाउस है, इस वक्त सिमोन खंबाटा से इस जगह पर पूछताछ लगातार हो रही है, और सिमोन खंबाटा से तमाम हिस्सों पर जरूर आज एनसीबी जांच पड़ताल करने वाली है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। बॉलीवुड का ये ड्रग्स चरित्र अगर एक बार फिर से स्क्रीन पर लेकर के आए और आर के त्रिवेदी को लेकर के आइए, पूरी स्क्रीन पर एक बार बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र लेकर के आइए। बॉलीवुड के इस ड्रग्स चरित्र में आर के त्रिवेदी जी कांग्रेस के नेता हैं। आर के त्रिवेदी जी एक बार देखिएगा, इसमें रिया है, श्रुति मोदी है, शौविक है, समल मिरांडा है, नीरज, गौरव, दीपेश, जया साहा, नम्रता शिरोडकर, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, न जाने कितने बड़े बड़े नाम है, मधु मंटेना है, करमजीत सिंह, अंकुश अर्नेजा, काइजान इब्राहिम, राहिल विश्राम। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है, दशकों तक रही है। कभी पता नहीं चला क्या बॉलीवुड का ड्रग्स चरित्र इतना गंदा है, इतनी काजल की कोठरी है? देखिए, कांग्रेस की जब सरकार रही है तब पता चलता था, लेकिन ये ड्रामा नहीं होता था जो ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस की सरकार में कार्रवाइयां होती थी। नहीं, एक मिनट त्रिवेदी जी, ड्रामा मतलब? जी, एनसीबी ड्रामा कर रही है क्या? सीबीआई ड्रामा कर रही है क्या? सवाल पूछ रहे हैं तो एनसीबी और सीबीआई ड्रामा कर रही है क्या त्रिवेदी जी? कांग्रेस की सरकार में आपको याद होगा कि ड्रामा कौन कर रहा है? जो प्रमोद महाजन के पीए थे, जिस समय वो उनकी ड्रग में मृत्यु हुई थी, ड्रग लेने के बाद, उस समय भी ड्रग का चरित्र उभरा था, लेकिन वहां ड्रामा नहीं हुआ था। ये जो ड्रामा होना चाहिए वो ड्रामा नहीं हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ड्रग देश के लिए खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे युवा हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो। इसके ऊपर सुना है कि सरकार की चूल्हे हिलने लगी हैं, इसी वजह से आपको ड्रामा नजर आ रहा है। ये जो ड्रग्स लीला है, ये जो ड्रग्स चरित्र है, इसकी वजह से सरकार की चूल्हे हिलने लगी हैं। यही एक वजह है कि आपको ड्रामा नजर आ रहा है। आर के त्रिवेदी जी, दुखती रग पे हाथ रख देता हूं मैं बहुत बार। सरकार की क्या चूल्हे हिलने लगी? सरकार तो केंद्र सरकार बैठी हुई। मोहम्मद अली शाह, मुझे ब्रेक लेना है। मोहम्मद अली शाह, मुझे ब्रेक लेना है बहुत जल्दी। आपको कुछ रिस्पॉन्ड करना था। मोहम्मद अली शाह को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आप? उन्होंने पूरी मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो अगर कोई भी सरकार एक अच्छा काम कर रही है, कोई चैनल अगर अच्छा काम कर रहा है, जो गलत लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहा है, उनकी भलाई के लिए, जो देश की भलाई डॉक्टर के रवि लिए, मलिक, सुनील शुक्ला, सतीश त्रिपाठी जी, मेजर मोहम्मद अली शाह, आर के त्रिवेदी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड की ड्रग्स पार्टियों की जांच में जुटी है एनसीबी। एनसीबी के हाथ लगी है बॉलीवुड से जुड़ी अहम जानकारी। अभी की ब्रेकिंग न्यूज है, फिल्म निर्माताओं, निर्देशक के नाम मिले हैं, कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम भी सामने आए हैं, बिजनेसमैन, खिलाड़ियों के नामों का भी खुलासा। यानी
इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एनसीबी अब कई अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। बॉलीवुड से जुड़ी कई अहम जानकारी हाथ लगी है, कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के नाम भी मिले हैं और कहा यह जा रहा है कि इनमें से एक बड़ा बॉलीवुड का फिल्म प्रोड्यूसर है जो साल भर में लगभग 10 से 12 फिल्में प्रोड्यूस करता है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टियों की जांच में जुटी है एनसीबी। इसका मतलब यह है कि रिया, दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा और श्रद्धा के बाद और भी कई बड़े नाम सामने आने वाले हैं और बॉलीवुड के ये ए लिस्टर्स हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बॉलीवुड के ड्रग्स चरित्र में कई चैप्टर्स हैं। इन इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ी खबर, एनसीबी पूछताछ में ड्रग पेडलर करमजीत ने किया है खुलासा। केजे ने 150 सेलेब्स की बनाई थी लिस्ट, सभी 150 सेलेब्स को ड्रग्स सप्लाई करता था केजे और इन सेलिब्रिटीज में कई बड़े बड़े नामों का खुलासा किया गया है। तो एनसीबी पूछताछ में ड्रग पेडलर करमजीत ने किया है बड़ा खुलासा। वही करमजीत जो कि शौविक चक्रवर्ती का बचपन का दोस्त है। तो क्या ये माना जाए कि रिया, शौविक और करमजीत ये तीनों ही ड्रग पेडलर का काम करते थे? हालांकि कहा यह जा रहा है कि सबूतों के संरक्षण या सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और यही एक वजह है कि रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिल पा रही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। दिन भर बड़ी खबरों का दिन है। हलचल एनसीबी दफ्तर पर क्या है बताएंगे आपको। गोवा से लेकर के मुंबई तक दीपिका पादुकोण का एक एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। और हाँ, रकुल प्रीत कहां है? रकुल प्रीत एनसीबी से बचने की कोशिश क्यों कर रही है, कब तक बचेगी, ये भी